हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि सब अच्छा ही होगा। और इससे पहले जो पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 बनाया होगा, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन भी किया होगा, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी 1-2 दिनों के बाद मिला होगा। तो देखो क्या दिया गया है। आज मैं पार्ट नंबर 2 पे चल रहा हूँ। जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें जो 12.1 एक्सरसाइज चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक पार्ट 2 में, क्योंकि ऐसे वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आपका भी मन लगा रहेगा। कि मैं भी समझता हूँ ना, आप लोग 30-30 सेकेंड वाले वीडियो देख के जो आदत खराब की हो, तो लॉन्ग वीडियो नहीं देखता है कोई। तब भी मैं लॉन्ग हो जाता है 40 मिनट तक का बना देता हूँ। देखो ये इसीलिए ज़्यादा बकवास भी नहीं करता हूँ, ताकि हमारे बच्चों का टाइम भी बचे। देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुनना, बहुत ध्यान से बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट समझ में सभी को आएगा। देखो क्या दिया गया, एक गोल्फ गेंद है। गेंद कैसी, गोल्फ, जो गोल्फ खेलते हैं ना वो लोग, ये गोल्फ वोल्फ ये अमीर जादों का खेल है, हम लोग नहीं खेलते। एक गोल्फ गेंद है जिसका व्यास कितना दिया गया है, 4.1 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठीय, इसके पृष्ठ पर 2 mm पहले आपको पता होना चाहिए mm कितना होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया, ये यूनिट, जो यूनिट लास्ट में लिखा होता है मात्रक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या करोगे आप लोग, इसमें गुणा भाग करोगे कभी भी सही नहीं हो सकता जब तक आप यूनिट समान नहीं कर लोगे। अभी यूनिट समान भी कर रहे हैं। देखो आगे क्या दिया गया, त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। इतने मतलब एक गोला है, कितने सेंटीमीटर का है, 4.1 व्यास का, और उसमें इतनी त्रिज्या के छोटे छोटे 150 गड्ढे किए गए हैं। और गड्ढों का आकार कैसा है, अर्धगोलाकार है। तो संपूर्ण पृष्ठ बताना है। वो जो गड्ढा किए जाएंगे उसके बाद जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा क्या होगा, देखना यहाँ पे ध्यान से। देखो क्या दिया गया, ये गोल्फ गेंद हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे छिद्र बनाएंगे, छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 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 ऐसे से बहुत सारे बनाए गए। वो कितनी संख्याओं में, 150 है। कहने का मतलब ये है, ये काट के यदि बाहर निकाल लिया जाता है, भाई बाहर निकाल लोगे, जब ये यहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ पे इतना बचेगा, ये ऐसे बचेगा, ऐसे बचेंगे सब। ये निकालने के बाद ऐसे ऐसे इनका क्षेत्र बचेगा। तो आपको ये बताना है कि इस प्रकार का जो ये आकार बन रहा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, देखना कैसे। पहले तो मुझे यहाँ से ये इतनी दूरी तय करनी पड़ती थी, अब ये यहाँ से ये, फिर ऐसे ऐसे चलोगे, तो अब देखो इसका क्षेत्रफल होगा क्या। पहले तो यहाँ पे लिख लें, जो एक गोल्फ गेंद है, गेंद का व्यास कितना दिया गया है, यहाँ पे लिख लोगे गोल्फ गेंद, गोल्फ गेंद का व्यास। बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। व्यास कितना दिया गया है, 4.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब व्यास दिया गया है गेंद का, गोल्फ गेंद का व्यास इतना था, तो की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो गोल्फ गेंद है उसी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। कहोगे सर जी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, आधा करोगे, 41 का आधा समझ जाया करो, 20, 20.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.5। लेकिन पॉइंट इधर लगाए तो पॉइंट यहाँ पे लगा दोगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई इतनी सेंटीमीटर। अब जो गड्ढे दिए गए, गड्ढे का कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढा है गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे की त्रिज्या। देखो भाई गड्ढे की त्रिज्या कितनी दी गई है, 2 mm दी गई है। अब mm में क्या करोगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे, तो भाग करोगे, किससे करोगे, 10 से भाग करोगे। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10, तो 2 mm में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 0.2 सेंटीमीटर चेंज हो गया। ठीक, अब मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लिखने में बहुत टाइम भी लगता है, वेस्ट होगा। ये क्या दिया गया, संपूर्ण, ये क्या दिया गया, पृष्ठ, ये क्या दिया गया, क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब होता है टोटल, और पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस, और क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया।
टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं कहीं पे संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिखूंगा, संपूर्ण लिखूं तो टी और पृष्ठ लिखूंगा तो एस, क्षेत्रफल तो ये। अब देखो जो इस प्रकार का गेंद आएगा तो शेष जो बचेगा गोल्फ गेंद का शेष TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो गोल्फ गेंद था उसका संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पे लिखोगे गोल्फ गेंद का TSA टोटल सरफेस एरिया माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना करोगे, कहोगे सर जी यहाँ पे हो जाएगा 150, क्योंकि 150 गड्ढे किए गए हैं। अब देखना गड्ढे में क्या निकाला जाएगा, जैसे ये आपका एक मैंने कहा निकाला गया है, तो ये तो इसका क्षेत्रफल, ये तो एरिया बच ही रहा है, तो हटाया तो केवल ये गया है, और ये क्या होता है, कहोगे सर जी ये तो सर्कल बन रहा है, तो 150 गोले के जो गड्ढा है गड्ढे के आधार का क्षेत्रफल माइनस 150 गड्ढे के आधार का क्षेत्रफल, ठीक भाई। ये चीज हटी तो मैंने इतना हटा दिया, लेकिन इसके बाद ये हटने के बाद ये जुड़ा भी तो है, ये क्या होता है, ये आपका वक्र पृष्ठ होता है, प्लस अर्धगोले का 150, ये भी 150 है, 150 गुणे अर्ध गड्ढे का वक्र पृष्ठ, ठीक। अब चलिए आगे, आप सभी में वैल्यू रखिए। गोल्फ गेंद का TSA क्या होता है, कहोगे सर जी ये होता है 4 पाई, इसको मैं मान ले रहा हूँ स्मॉल r, माइनस 150 गुणे गड्ढे के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक सर्कल था, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, कहोगे पाई r स्क्वायर, प्लस 150 गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस क्या होता है, कहोगे सर कर्व से इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। अब वैल्यू रख दीजिए सभी में, पाई चाहो तो पाई सभी से कॉमन मिल रहा है, मैंने पाई कॉमन ले लिया, 22/7 बाहर लिख दिया, यहाँ पे ये 4 आएगा, और r का मान कितना है 2.05 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बचेगा 150। देखो इसको मैं डायरेक्ट हल कर लूँ, ये आपका 150 300 हो जाएगा, 300 से 150 जाएगा तो प्लस का 150 ही आएगा, 150 पाई तो बाहर का ले लिया गया है, r कितना है इसका 0.2 हाथ इतना, इसको आपको सॉल्व करना है, बस देखो कितना छोटा हो गया, अलग अलग निकालोगे बाद में घटाओगे तो एक साथ ही कर लो, उसमें कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो ये 500 है, सॉरी 2.05 है, मतलब 205 है, 205 का वर्ग निकालना आपको नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो डाला है, पड़ा हुआ है आपके चैनल पे, उस पर देखना वर्ग बहुत जल्दी से फास्ट कैसे मैं निकालता हूँ। तो देखो इसको वर्ग कैसे निकालता हूँ, लास्ट में 5 है या 200 के पास में है, किसी से भी कर लोगे हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे सर जी 25 होता है। अब ये 200 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 200 से 5 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, यहाँ से जी 5 ज़्यादा है, या तो ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, 5 का इतना हो गया, 20 का अगला नंबर 21 आता है, 21 गुणे 20 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 के वर्ग से करते हैं 25, और 20 में 200 में 5 जोड़ोगे 205, भाई 200 में 5 जोड़ोगे 205, उसका 2 गुना करोगे, 205 पहले था, 5 और जोड़ो 210, 210 का 2 गुना करोगे इतना आ जाएगा, आएगा उतना ही, 1 2 4 अंकों के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 4 अंकों के पॉइंट यहाँ पे लग गया, ठीक, प्लस 150, और ये 4 का वर्ग कितना होता है, ओके सर जी सॉरी 2 का वर्ग 4 होता है, 0.04 ये आया। अब गुणा थोड़ी और कर लो, 22/7 गुणा,
अब देखना इसका इसके साथ करोगे या फिर 0.4 कॉमन 4 कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि देखो इन दोनों को यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो 4 बाहर कॉमन ले लिया मैंने, बचा कितना ब्रैकेट में कितना बचेगा, ये बचा 4 पॉइंट इतना, और ये इसमें जोड़ दीजिए, ये वाला इसमें जोड़िए, कितना हो जाएगा गुणा 5 2 0 7, ये कितना हो जाएगा 4। अब इनकी गुणा करनी है, गुणा करना ही बहुत टेढ़ी खीर है। गुणा करिए भाई, गुणा कर लीजिए। अब इनकी गुणा कर दोगे तो 88/7, या तो 7 से इसको भाग करते हुए लिखेंगे, 7 से इसको भाग करते हुए लिखोगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49, पॉइंट पहले लग जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, हासिल लगा 1, 7 एकम 7, हासिल लगा 3, 7 चौक 28, हासिल लगा कितना 4, तो 6, अरे लगभग इतना आएगा। ये तो कट गया। अब इसमें गुणा करोगे, ये हमको लग रहा है देखो ये पॉइंट यदि एक होता पूरा पूरा तो 88 आता, एक तो है नहीं, तो लगभग में ये कितना आएगा, लगभग में इसको गुणा कर लो भाई, 8 से गुणा करोगे, ये 8 से गुणा करोगे 64, मैं केवल 81 से ही गुणा कर रहा हूँ और छोड़ दो, और दशमलव के बाद वाले छोड़ दो। 8 से गुणा करोगे 8 आएगा, 8 8 64 होगा, फिर इतना आएगा, ये 8, ये 2, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 7, मतलब लगभग आ जाएगा आपका 71 ये आपका लगभग में है, आगे लगभग लिख दो, क्योंकि आंसर लगभग में आप दे सकते हो, दशमलव में आ रहा है इतना, तो आपका 71 तक आ जाएगा। ठीक है, आप लोग मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितने शॉर्ट तरीके से बताया, सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताएंगे, देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 12। क्वेश्चन नंबर आपको जो 11 दिया गया वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, देखिए आगे चलते हैं। क्या दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, घनाकार, घन के आकार का, जैसे आपका ये बॉक्स दिया गया है, तो ये एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है आपका एक घन है। अभी इस घन में हम क्या करें, एक अंदर से, जैसे ये दिया गया है, इस मार्कर से मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर से मैं क्या करूँ, एक कितना दिया गया अर्धगोले का जो व्यास होगा वो कितना होगा, एल होगा, एल, तो मतलब व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी जाएगी वो एल होगी। इस एल के हिसाब से मैं इसको काटूं, जितना एल इधर होगा उतना ही नीचे अंदर प्रवेश होगा। मैं इस पे डायग्राम बना रहा हूँ, देखो जैसे आपका ये घन दिया गया है, घन और घनाभ में अंतर तो आप जानते ही होंगे सभी लोग, क्योंकि मेरी फर्स्ट वाली जो वीडियो होगी सब बच्चों ने देखी होगी। इतना दिया गया है, ये आपका सॉरी ये आपका क्या हो गया, एक घन हो गया, ये आपका एक घन हो गया, ये घन बन गया। अब घन में मुझे क्या करना है, एक जो व्यास है यहाँ से लेके ऐसे एक बॉक्स खींचना है, एक मतलब अर्धगोला बनाना है, बॉक्स के अंदर अर्धगोला, मतलब दिखना नहीं चाहिए, बराबर है, जितना ये इधर दिया गया है उतना इधर भी है, छोटा बड़ा दिख रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे काट के निकालना है, ये जब काट के निकाल लूँगा तब बताना है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका कितना होगा वो मुझे बताना है। चलिए इसमें भी ऐसे ही करते हैं। देखो वो वाला 11 वाला नंबर समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ये भी आएगा। देखो क्या दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया गया है, पढ़ो। एक घनाकार ब्लॉक के अंदर एक फ्लग को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। मतलब जो घन है यहाँ से यहाँ तक की इसकी जितनी भुजा है, घन की जो भुजा है उसके वो एल दी गई है, भुजा के बराबर दिया गया ना उसका व्यास, तो एल हो गई भुजा उसकी,
और फिर दिया गया किनारे में शेष बचे हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से लिख लो घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा बराबर कितनी दी गई है, एल दी गई है। तो अर्ध गोलाकार जो दिया गया, अर्धगोले अर्धगोलाकार होना चाहिए था। अरे अर्धगोले गड्ढे, रुक जाओ पूरे कर, अर्ध गोलाकार गड्ढे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये जो व्यास है, व्यास त्रिज्या की आधी होती है, तो हमारा एल कितना हो जाएगा, आर कितनी हो जाएगी, L/2। कुछ भी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया तो इतना लिख लो। अब यहाँ से मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, देखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखोगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र और फल, शेष जो बचेगा वो बताना है। शेष बचेगा तब जब पहले इसका लिखो, इसमें से घटाएंगे उसको। देखो क्या लिख रहे हैं हम, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का यहाँ पे लिखोगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे, देखो फिर से एक बार यहाँ पे सुनना, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने में आयतन घटाने में बहुत अंतर होता है। आयतन जितना होता है पूरा उतना निकाल दिया जाता है, इसमें पूरा नहीं निकालोगे। इसमें से जब मैं इतना गड्ढा करूँगा, ये मानता हूँ कि यहाँ की जो मिट्टी होगी वो निकल जाएगी, बट जो इसके अंदर जो एरिया बनेगा इसका भी तो हमको वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, ये पूरा लेना पड़ेगा साथ में। ये निकला तो मेरा केवल इतना है, तो ये घटाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, जो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ये मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं। अर्धगोलाकार गड्ढे का, मैं छोटा छोटा लिखूंगा नहीं तो नहीं आ पाएगा। अर्धगोलाकार भाई गड्ढा गलत लिखा हो तो मैं मान सकता हूँ, मेरी हिंदी इतनी मजबूत नहीं है। अर्धगोलाकार गड्ढे के आधार का, चलो के आधार का क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल प्लस, देखो अब क्या जुड़ेगा, अब इसमें जुड़ेगा क्या जुड़ेगा, जो ये इसमें वक्र पृष्ठ दिया गया था ये जुड़ेगा, प्लस इसके आगे नहीं लिख सकता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस अर्धगोलाकार या फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये इसमें जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, आप डायग्राम समझे होंगे तो समझ जाओगे, क्योंकि ये नीचे ये इसकी जो कर्व कट जाएगा उसके बाद में ये बचेगा वो जुड़ेगा। अब इसमें सभी के मान रख दो। ये क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a², ए हमारा क्या दिया गया, एल दिया गया है, L², 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा एल दी गई है ना, बोला गया घन के किनारे के बराबर है, एल हो गया, माइनस अर्धगोले का आधार कितना हो जाएगा, अर्धगोले का आधार कितना होता है, हो गया सर जी। अर्धगोला होता क्या है, एक सर्कल होता है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे पाई आर का स्क्वायर, आर इसका कितना है, L/2 का होल स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर। इसी को हल करना है, इसको हल कर लीजिए, बस आंसर आ गया 6L² माइनस पाई L²/4 प्लस ये देखो यहाँ पे आएगा 2 पाई L²/4, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, या तो नहीं काट रहे हो तो ऐसे ही लिखा रहने दो,
यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखना सभी में एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा नीचे। यहाँ पे कितना आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मिल रही है आपको, दिख रहा होगा एल एल एल, सभी से एल कॉमन ले सकते हैं हम, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 को चाहे 4 को भी बाहर कर सकता हूँ, इतना कॉमन ले लिया। जब यहाँ पे यहाँ से गुणा करोगे, ये लाइन पूरी लिख दूँ नहीं तो आप लोग नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। जब लासा लोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर जी 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल स्क्वायर। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, कहोगे सर जी इसमें से एल स्क्वायर और नीचे 4 है वो बाहर निकाल लीजिए, एल स्क्वायर अपान 4 बाहर निकाल लीजिए, कितना बचेगा 24। ये 2 पाई है, ये पाई है, तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 से 1 चला जाएगा, 2 से 1 चला जाएगा पाई, और कुछ बच रहा है 24 एल पाई। ठीक, इतना आ रहा है, बस हो गया आपका आंसर। कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग मुझे बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो क्या दिया गया है, आपके मेडिकल स्टोर वाला दवा वाला क्या दिया गया है। बचपन में आप लोग देखा होगा एक कैप्सूल आता था, कैप्सूल खाने से पहले कुछ लोग सोचते थे इसको खोल के भी देख लें इसके अंदर है क्या। तो उसके अंदर होती है दवा, होती बहुत कड़वी होती है, कड़वी होने के चक्कर में कैप्सूल में बंद करके दिया जाता है। तो सुनो, मुझे मेडिकल नहीं चलाना है, यहाँ पे जो बात है वो देखो क्या दिया गया, मुझे हल करना है। क्या क्या हल करना है, संलग्न चित्र, जो ये चित्र दिया हुआ है दवा का, एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि ये एक बेलन के आकार के, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक बेलन है, उसके बाद में ये अर्धगोले लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ये अर्धगोले लगे हुए हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि ये अर्धगोले लगे हुए, इतना बेलन था। बोला कि पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 14 mm है, ठीक है। और जो उसका व्यास है, ये भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी व्यास कहलाती है, उसका व्यास कितना है 5 mm है। तो उसका व्यास कितना दिया है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्या करना है, कर्व सरफेस निकालना है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ। तो इसका निकालिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले सबसे पहले लिख लो, देखो क्या दिया गया, टोटल की लंबाई दी गई है, तो यहाँ पे लिख लोगे कैप्सूल के बेलनाकार, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी गई है। ओके सर जी, देखो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है। अब आपको पता है कि यहाँ जितनी दूरी ये त्रिज्या जैसे दिया गया, यहाँ से यहाँ होगी, इधर भी इतना ही दिया गया है, तो ये जितना है इतना ही होगा, तो आधा ये पूरा हो जाएगा, एक व्यास बन गया, तो ये 5 है। तो इसकी त्रिज्या कितनी बचेगी, 14 संपूर्ण माइनस 5 कर दोगे तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, कहोगे सर जी 9 mm आ गई इसकी ऊंचाई, ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई इतनी आ गई। और जो इनकी त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, बेलन हो या शंख हो, क्योंकि दोनों एक पे ही है तो त्रिज्याएं समान होंगी। तो यहाँ पे लिख लोगे त्रिज्या, अब त्रिज्या दोनों की बराबर है तो केवल त्रिज्या लिखोगे, किसकी है उससे नहीं मतलब, कितनी है 5.2 mm, क्योंकि व्यास 5 है तो उसका आधा हो जाएगा। अब देखना कितना सरल, बहुत बड़ा क्वेश्चन होने के बाद बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे, पूरे नंबर दिए जाएंगे, पूरा अच्छी तरीके से होगा, लेकिन कराएंगे बहुत अच्छी तरीके से, छोटा ही, बहुत छोटा। देखना क्या लिखोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कर्व एरिया इसमें निकालना है, कर्व एरिया क्या होगा,
भाई बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ पे लिखोगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ या बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ वही है। मैं ये शॉर्ट में क्यों कह रहा हूँ, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि अलग अलग निकालोगे फिर जोड़ोगे तो बात वही हो जाएगी। बेलनाकार भाग का बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, देखो आधा इधर है आधा इधर है तो ये संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, दो है, 2 गुणा अर्ध गोले का क्षेत्रफल लिखो या वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ पे मान रखिए, देखना देखना 2 ही 3 लाइन में हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कहोगे सर जी बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या दोनों एक ही होते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, मान रखिए, मान रखने से पहले देखो ये भी आर, ये भी आर, ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी 2, ये भी 2, सब कॉमन ले लो। क्या कॉमन मिलेगा, 2 मिल गया, पाई मिल गया, आर, यहाँ पे बचेगा एच प्लस, यहाँ से देखना ये ले लिया ये ले लिया, इसके पास से एक आर ले लिया तो 2 आर तो बचेगा ही बचेगा। ऐसा करने पे देखना कितना सिंपल हो जाता है। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर कितना दिया गया है, देखो अपनी अच्छी निगाहें डालो, इस पर कितने दिया 5/2, 5/2 ये हो गया प्लस एच, एच कितनी दिया ये, यहाँ पे कहोगे सर एच 9 दी गई है, ठीक 9 लिख लिया प्लस 2 आर, आर कितनी है 5/2 तो 2 आर कितनी हो जाएगी, देखना 2 गुणे 5/2। अब अच्छे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि इसको काट देंगे इसको जोड़ देंगे, तो मैं लिख रहा हूँ जो हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम है तो उनको भी ना हो, क्योंकि मुझे सबका साथ सबका विकास वाला नारा फॉलो करना है। 5/2, 2 से 2 खत्म, 9 और 5 14 हो गया। देखना अब यहाँ पे देखना 7 दूना कितना होता है, क्योंकि नीचे दोनों गुणा हो जाएंगे तो 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 ये कट गया, बचा कितना 5 दूना 10, 10 है तो 22 के बाद में 0 लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कर लीजिए आप लोग, इतने पूछा गया और तो नहीं इसमें कुछ पूछा गया था, बस कर लीजिए। मैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एकदम व्हाइट बोर्ड की तरीके से बिल्कुल गोरा क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया, जिसमें दिए गए ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, ठीक है जितना बोल रहा है पहले इसका डायग्राम बनाना सीखो। क्या बोला गया था, एक बेलन है, ठीक, मैं बेलन को बहुत ही शानदार लाजवाब नंबर 1 बना दिया, जितनी देर आप लोग सुनते रहे, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 cm, सीएम वो चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी नहीं है, वो आपका सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.4 सेंटीमीटर व्यास हो गया। बोला कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास, मतलब ऊंचाई भी यही है सेम आधार भी यही है, तो ठीक है भाई, यहाँ पे एक शंकु का निर्माण कर दीजिए। इसकी भी ऊंचाई h कितनी है, इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई दी गई है भी 2.4 ही है। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब व्यास इतना है तो त्रिज्या दोनों की हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी बनाया नहीं जाता, इसके अंदर से काटा जाता है। मैं भी इसके ऊपर बना दिए, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके अंदर से ये काट दिया जाता है। देखना इसके अंदर ये इस प्रकार से काट के निकाल दिया जाता है।
इस बेलन था, बेलन से मैं ये शंकु निकाल दूंगा, तब बताना है कि इस शंकु को निकालने के बाद में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना बचेगा। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। चित्र समझ में आ गया होगा तो समझ में आएगा। ये चित्र जब निकाल दोगे तब कैसा बचेगा, कुछ इस प्रकार का चित्र बचेगा। ये देखने में कुछ ऐसा बचेगा। मुझे इसका एरिया बताना है, इसका क्या बनाना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ये भी क्षेत्रफल निकालोगे, साथ में बेलन का तो ये हो ही गया, साथ में ये शंकु जैसा दिख रहा है, शंकु जैसा क्या दिख रहा है, शंकु ही दिख रहा है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और जो ये दिया गया ये केवल हट जाएगा, ये हट जाएगा और सब हो जाएगा। बेलन का भी रहेगा, शंकु का भी रहेगा। आधार का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए। अब इसमें आप लिखिए, क्या लिख सकते हो, लिखिए और बताइए कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं। देखो क्या लिखोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर यहाँ पे लिख दें। हाँ, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 2.4 सेंटीमीटर। और त्रिज्या बेलन की कितनी दी गई है, बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, व्यास दिया गया, त्रिज्या निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ शंकु दिख रहा है, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है। शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए क्या होता है, एल निकालना पड़ता है, तो मैं अभी एल भी निकालूंगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला लिखिए सीधा सीधा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ। देखो बेलन का वक्रपृष्ठ निकालोगे तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये चीज, क्योंकि या तो बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए, नहीं निकालोगे तो यहाँ पे आपका इसका जो ये शंकु दिया जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। या तो इसमें आधार निकालो, क्यों, क्योंकि शंकु का तो संपूर्ण एरिया लेना पड़ेगा ना, केवल ये वाला छोड़ के। कह दो सर जी ये तो छोड़ ही रहा हूँ, ये यहाँ पे छोड़ रहे हो, शंकु में बेलन में भी छोड़ दोगे, दोनों में थोड़ी ना छोड़ सकते हो, किसी एक में छोड़ना है। या तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लीजिए, या तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लोगे, तब इसमें से ये घटा के लिखोगे। नहीं तो यहाँ पे क्या करोगे, बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक, प्लस ये शंकु है, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस, अब जो बेलनाकार भाग है इसका भी तो ये निकालना पड़ेगा, ये जो दिया गया है, तो इसका हो जाएगा बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, ये आधार होगा, इसका भी एरिया निकालोगे, प्लस बेलनाकार क्षेत्र के आधार का, बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है तो सुन लो पहले। देखो बेलन का वक्रपृष्ठ का मतलब समझते हो क्या होता है, नहीं समझते तो सबसे पहला जिसमें फॉर्मूले वगैरह समझाएं उस वीडियो में जाना, समझ में आ जाएगा। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है ये बेलन है, इसके ऊपर कितना कपड़ा मैं डाल दूं, इसके भाग को मैं कितना टच कर सकता हूँ हर ओर से, वो उसका वक्रपृष्ठ कहलाता है। जैसे ये है तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं इधर भी टच कर लूंगा, इधर भी, और शंकु का इस साइड भी, शंकु का इस साइड भी, ये सब टच कर सकते हैं ना, और नीचे साइड में भी। तो ये सब पूरा निकालना पड़ेगा, या तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और इसका संपूर्ण पृष्ठ, फिर ये माइनस करोगे, संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाल ले हो
तो वक्रपृष्ठ निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं समझ में आई है तो आप मेरे फर्स्ट वाले वीडियो पर जाना जिसपे मैं फार्मूले समझाया सब। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ है क्या, 2πr × h प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ πr + l। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, πr²। πr² क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब जो उसके ऊपर चक्र होता है गोल गोल सा, वो आपका क्या होता है, कहोगे सर जी वो आपका क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, कहाँ कोई चीज़ है नहीं आप मुझे दिखाने वाला। ये चलो मैं बॉटल दिखा रहा हूँ, ये बॉटल, ये तो और अच्छा दिया गया, बॉटल नहीं दिखा रहा हूँ मैं, कुछ और ही दिखा रहा हूँ, कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये रखी हुई है, देखो बेलनाकार कितना अच्छा लग रहा है। जो बेलन का जो इस साइड में ये सतह दिख रही है, मैं इधर दिखाऊंगा, इधर नहीं, इधर ही देखो, जो ये दिख रहा है ये आपको देखने में किस टाइप का दिख रहा है, आपको देखने में लग रहा होगा एक पहिए के आकार का, तो ये क्षेत्र जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उसके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब इसमें से क्योंकि सबकी हाइट भी एल पहले एल निकाल लीजिए। एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² + r²। ठीक, अब h कितनी दी गई है, क्योंकि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों समान ही थी, तो h तुम्हारी कितनी दी गई है, 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15, 12, 6। ये किसका निकल के आएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 625। 25 का होता है, बीच में पॉइंट लगा दो, मतलब 2.5 आ गया। एल बराबर कितना है, 2.5। सभी में रखिए, या तो कॉमन मिला है तो कॉमन ले लीजिए। पाई कॉमन मिल रहा है, πr कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2h प्लस πr ले लिया, l बचेगा, यहाँ पे r बचेगा। πr का मान 22/7, r का मान कितना है 0.7 ब्रैकेट 2h कितना है 2.5 प्लस 2.2 प्लस 0.7। अब जोड़िए इनको सभी को, इस 7 से 7 काट दोगे तो ये हो जाएगा 2.2 ब्रैकेट 24 दूना 48, बीच में पॉइंट प्लस। ठीक, अब जोड़ लीजिए, ये तो 2.2 ऐसे ही रखिए, इनको जोड़िए पॉइंट के बाद 7, 5, 12, 12 और 8 कितना होता है 20, हासिल लगा 2, 2, 4, ये 8 हो जाएगा। इसकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, 16, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 और 1 17, 17.6 आ रहा है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके में आंसर कितना आ रहा है मैच कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकते हैं। ठीक है, लगभग में यदि आंसर 18 आ रहा हो तो 18 मान लेना, या 17 आ रहा हो तो 17, आप पे डिपेंड करना। चलिए क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट पे बढ़ा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल आप लोगों की तरीके से एकदम, बहुत ही क्या बोले, आप लोग हैं इतने अच्छे, तो उतने उससे अच्छा भी मेरा क्वेश्चन भी है। देखो मैंने पूरा आर्ट बनाने की भी कोशिश की है, जैसा आपके बुक में दिया हुआ था मैं सेम वैसे ही छाप दिया हूँ। देखो क्या करना है, क्या दिया गया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन, ये ठोस बेलन था, इसके प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला खोद दिया गया है। भाई इधर से भी एक अर्धगोला खोद के मिट्टी निकाल ली गई है, इधर से भी अर्धगोला खोद के मिट्टी निकाल दी गई है। अब इसमें कुछ इतने नालायक बच्चे होंगे, कमेंट करेंगे सर जी ये छोटा ही बड़ा है, ये नहीं देखना, बराबर तुमको मानना है। देखो अब क्या दिया गया है, निकाला गया है, एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और
आधार की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक का कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। बताना है वस्तु का संपूर्ण ये चीज याद रखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब थोड़ी देर के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से। इसका मुझे संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। इसका मतलब कि ये जो कलरफुल तुमको लाइनें दिख रही हैं ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मुझे ये बनाना है चित्र, ये ऐसे ऐसे ये चित्र बना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। देखोगे कैसे संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे भाई, ये पहले तो बेलन था, बेलन के बाद में संपूर्ण पृष्ठ जो ये ऊपर था ये हट गया, ये तो निकाल दिया गया, ये भी निकाल दिया गया। कहने का मतलब मुझे इसमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में निकालने के लिए मुझे इसका वक्र पृष्ठ चाहिए, इसका वक्र पृष्ठ चाहिए, इसका वक्र पृष्ठ चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए, इनका संपूर्ण पृष्ठ ही निकल आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। ठीक, यहाँ पे लिखोगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या पहले लिख दें, बेलन की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है वो भी देख लीजिए। बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, ये भी देखिए 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मुझे इसमें बताना क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे मैं संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिखूंगा, वस्तु का टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे मैं लिख दूं वस्तु का टोटल सरफेस एरिया TSA, संपूर्ण को टोटल, पृष्ठ को सरफेस, एरिया को क्षेत्रफल। ठीक है, इतना सभी को समझ में आता होगा। अब यहाँ पे लिखोगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ या बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है भाई, प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, अब इसमें वैल्यू रखिए सभी। क्या दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, कहोगे 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 गुणे पाई r स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दीजिए सभी के 2, इसमें कॉमन कितना लिख सकते हो, 2 मिल गया, पाई मिल जाएगा, r मिल जाएगा, कॉमन मिल गया। यहाँ कितना बचेगा, h बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2r। मान रखिए 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 3.5 ब्रैकेट, ये h कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखना क्या करते हैं, 7 से इसको काटेंगे आएगा 0.5 का 2 से गुणा करोगे 1 आएगा। 0.5 का मतलब होता है आधा का 2 से गुणा किया 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये डायरेक्ट बचेगा यहाँ पे 22 ब्रैकेट, ये 10 प्लस 3.5 का 2 गुना 7, 22 गुणे 17, 17 दूना 34, हाथ लगा 3, 17 दूना 34, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितने में हो गया। आपको भी पढ़ाया जाता होगा, थोड़ा आपको में 2-3 स्टेप ज़्यादा कराया जाता होगा। आपको मैं यही कह रहा हूँ, यदि बहुत अच्छा लगे, अच्छा छोड़ो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर तो करना ज़रूरी है, वो तो आपका काम है। यदि मेहनत मेरी पसंद आ रही हो तो कर देना, नहीं आ रही हो बेशक डिसलाइक मार देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है बहुत ही लाजवाब है। क्या है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों पे, इसमें चित्र बनाना पड़ेगा, दोनों सिरों पे समान शंक्वाकार छेद बनाए जाते हैं। बेलन की ऊंचाई यहाँ पे लिख लीजिए
बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और आधार कितना है? बेलन का व्यास, आधार का व्यास, व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली जी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज़ तो बेलन की हो गई। फिर देखो दिया गया है छेद जो बनाया जाता है वो शंक्वाकार है, तो यहाँ पे लिख सकते हो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई और ऊंचाई का मतलब एक ही होता है। शंकु की ऊंचाई, गहराई जो गहराई 4 सेंटीमीटर। देखो बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी तक लगा है। आगे पढ़ते हैं, पहले चित्र बनाइए इतना। एक बेलन है भाई, ये रहा बेलन, इसको बना दिया मैंने एक बेलन। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें बोला गया है कि इसका जो ऊंचाई है कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये तो मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा लेना पड़ेगा। वही मार्कर दूसरे कहाँ हो, जल्दी निकल के आओ। 10 सेंटीमीटर ये तो हो गया। ठीक, जो ये बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो बोला गया है जो इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास है 6, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहने का मतलब है जो शंकु दिए जाएंगे वो इतने बड़े बनाए जाएंगे, ऐसे ऐसे इधर से भी बना दीजिए, ऐसे हो गए सर जी। पूरा टच क्यों नहीं किया? टच क्यों नहीं किया? क्योंकि बोला गया देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 है, और ये गहराई 4 है, ये भी गहराई 4 है, और इसकी त्रिज्या 3 है, और इसकी त्रिज्या कितनी थी बेलन की? 4 थी। तो इसमें देखना जब ये काट के इतना भाग अलग कर दिया जाएगा तब बताना इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, चलिए देखो क्या होता है। यहाँ पे लिखोगे शेष बचे ठोस का टोटल सरफेस एरिया। देखो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, जो बेलन है इसका तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ ले लीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर। बेलन के आर को मैं कैपिटल लिखूंगा, एच कैपिटल लिखूंगा क्योंकि दोनों के अलग अलग है आपके पास। 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अच्छा पहले लिख दूं मैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस 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 क्या हो जाएगा? इसका 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 क्या होगा? वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ या इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे तो उसमें घटाना पड़ेगा, तो इन दोनों का वक्र पृष्ठ। आप कहोगे सर जी इनका वक्र पृष्ठ लेके क्यों घटा रहे हो? भाई इसके साथ मैंने टोटल का ले लिया ना, क्योंकि इसमें टोटल सरफेस एरिया होगा, तो इसका तो मैंने पूरा ले ही लिया है, तो बाद में इतना घटाना पड़ेगा। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ लेने के बावजूद भी मैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि मैं बेलन में पूरा संपूर्ण एक बार ले रहा हूँ। भाई ले रहा हूँ तो इसको जब वक्र पृष्ठ निकाल रहा हूँ तो काट के निकालना पड़ेगा पूरा, तो इसीलिए मैं इसको घटा दे रहा हूँ। अब देखो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई कैपिटल आर आर प्लस एच, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? भाई देखो दो शंकु है, 1 2,
तो यहाँ से 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा पाई आर एल माइनस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आधार एक वृत्त जैसा है, पाई आर स्क्वायर। अब मान रखिए, निकाल लीजिए, 2 पाई आर कितना दिया गया है, आर 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 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट 4 प्लस 10 ब्रैकेट 2 पाई आर इसका कितना है, 3 है। एल एल निकाल लीजिए, देखना यहाँ पे मैं एल बराबर निकाल रहा हूँ, एल बराबर अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 3 और 4 का स्क्वायर आपको पता होगा 9 और 16 आएगा, ये अंडर रूट 25 आएगा। अंडर रूट 25 का मतलब एल बराबर 5 आ गया। एल बराबर 5 रखिए, -2 इंटू पाई 3 का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और इसमें मान रखिए सब। ये कितना हो जाएगा, 8 पाई इंटू 14 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 30 पाई माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 माइनस का 18। अब 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे जिसको पहाड़ा आता होगा तो बता देगा, 14 अट्ठे 112 पाई प्लस 30 पाई माइनस का 18 पाई। तो इसमें से घटाओगे 30 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 142 पाई माइनस 18 पाई। 42 से 18 घटाओगे, 12 से 8 गया 4 और 3 से 1 गया 2, 1 मतलब 124 पाई। यदि पाई में आंसर आ रहा हो तो पाई ही रखना, और यदि पाई में नहीं आ रहा हो तो पाई का मान रख देना 22/7 या फिर 3.124। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज मेरी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना क्या क्या दिया गया है। ये आपको दिया गया है कि एक ठोस, मैं पढ़ दे रहा हूँ, नहीं विजुअल नहीं हो सही से तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखो, एक ठोस एक आधार लंबवृत्तीय बेलनाकार है, इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक अर्धगोला, नहीं सॉरी गोलार्ध का मतलब होता आधा गोला ही, तथा दूसरे सिरे पे एक शंकु चिपका हुआ है। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा बेलन और शंकु के आधार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक शंकु है, सॉरी एक आपका बेलन है, ये एक अर्धगोले के ऊपर है, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु बना हुआ है। तो ये आपका डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है। मैं ये रेड नहीं चल रहा है, ब्लैक से बता रहा हूँ, ये आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन भी आना चाहिए। ये एक बेलन है, अर्ध शंक्वाकार है और इसके ऊपर एक शंकु है, इस आकार का ये चित्र बना हुआ है, ऐसे दिया गया है। ये चीज आप समझ सकते हो। देखना इसमें क्या क्या दिया गया है। क्या दिया गया, एक ठोस आधार दिया गया, इसके बेलन दिया गया, ये तो निश्चित दी गई है। अब यहाँ पे लिख लो क्या दिया गया, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि आधार की त्रिज्या तो सभी की बराबर होंगी, एक ही तल पे है सब। तो आप यहाँ पे लिख दोगे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर दिया गया बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई। सबसे पहले बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, हल करोगे कम से कम
2 पन्ने भरेंगे तुम्हारे। अब मेरे पास इतने ही पेज है, मैं इतने में ही कराऊंगा, पूरा कराऊंगा। ये दिया गया है बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और जो शंकु है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, और जो इनकी त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बताना इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब इसमें थोड़ा समझना, इस पूरे आकार का मुझे संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। यदि मैं शंकु का वक्र पृष्ठ निकालूं और मतलब संपूर्ण पृष्ठ निकालूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालूं और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालूं, तो और जोड़ दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई मैं शंकु का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ संपूर्ण पृष्ठ, तो जो इसके तल में होगा वो एक बार निकल के आएगा, फिर एक बार जो ये बेलन होगा इसका भी तल निकाल लोगे तो 2 तल हो गए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक को तल ही नहीं लेना है। सीधे मैं क्या करूँगा, इसमें संपूर्ण पृष्ठ ही लगाऊंगा, और जो घटाने वाली चीज़ होगी उसको मैं घटाऊंगा। देखो क्या घटेगा क्या जुड़ेगा, शंकु का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इसमें अर्धगोला भी आ रहा है एक बार, और एक बार क्या आ रहा है आपका, शंकु भी आ रहा है। तो इसमें अब आप लिखिए, 1 सेकेंड रुकना, तो इसमें सबको लिखना है। देखो क्या दिया गया है, अब लिखोगे यहाँ पे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखोगे ठोस का टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगी, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोलार्ध का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ठीक मान लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, प्लस गोलार्ध का कितना होता है वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर स्क्वायर। सभी में मान रख दीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2h प्लस 2r। यहाँ से पहले मैं इसका शंकु का एल निकालूंगा। शंकु का एल आएगा कितना, एल बराबर कितना होता है, अंडर रूट 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, 12.25 इतना होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, इनको जोड़िए, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, 36 में ये 8 आएगा और ये 4 आएगा। ये किसका होता है, मैं पानी पी लूँ, मुझे नहीं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ, बहुत देर से खड़ा हूँ, पता चला चक्कर आ गया। रखिए और बताइए इसका कितना क्या क्या दिया गया है, तो बताना आप लोगों का काम है। बताइए इसकी ये एल एल है, ये किसका आएगा, लगभग में बता दीजिए। लगभग में देखो 49, 7 का वर्ग होता है ना 49, तो ये लगभग 49 है, तो कुछ कम है, तो मैं 6.92 मान ले रहा हूँ लगभग में, क्योंकि 49 है 7 का, क्योंकि निकालोगे तो टाइम लगेगा। लास्ट में 5 भी मान लो, क्योंकि ये लास्ट में 5 है, तो मैं सीधे 95 क्यों ना मान लूँ, काहे उतना झंझट करूँ, थोड़ा इधर और कम कर दूँ, 8 कर दूँ, माने ये लगभग, तब क्या रख दो सभी मान। पाई का मान 22/7, आर दिया गया 3.5, एल कितना है 6.85 प्लस एच कितनी है, ये एच है किसकी, ये एच है किसकी, क्या बोला है, बेलन की ऊंचाई 10, 10 दूना 20 प्लस त्रिज्या 7, सभी को जोड़ दो, इसको काटोगे तो 0.5 और 22 पंचे 110 और दशमलव लगा दोगे तो 11 आएगा। 27 और 6 33.85 हो गया।
अब 33 से इसको 11 से गुणा करोगे तो ये आएगा 5, 8 5 13, हंसी लगा 1, 12, हंसी लगा 1, 7, फिर कितना हो जाएगा 3, 2 अंक के बाद 372.35। अब आंसर तुम लोग बताइए, लगभग इतना ही आ रहा है कि कुछ ज़्यादा कम आ रहा है? मेरा तो लगभग में ये मानोगे तो इतना ही आ रहा है। आप लोग अपना चेक कर लेना। मेरा लगभग 72 या 73 के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मान लगभग में माना है। तो जो आ रहा हो आप लिख लेना। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं।